हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड आपके कैरियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं। जैसे कि मैंने पोल किया था कि कौन सी रीडिंग्स आपको देखनी है फेब के मंथ में, एंड कैरियर और लव लाइफ के लिए सबसे हाईएस्ट वोट्स थे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरियर का, सबसे पहले लव लाइफ का देखेंगे, फिर कैरियर की एनर्जीज देखेंगे। एक क्वेश्चन सोच लो इन दोनों में से किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, एंड एट द एंड हम उसकी भी रीडिंग करने वाले हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चन की, जिसमें येस नो टाइमिंग एंड गाइडेंस आ सकती है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज, क्या आ रहा है इनकी लव लाइफ में फेब्रुअरी के मंथ में। ओ ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे आपका सैक्रल चक्रा भी हील होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ऑरेंज एनर्जीज हैं। सो या अगर कुछ भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड और एज वर्म रिलेटेड लाइक ट्रॉमाज हैं या इश्यूज हैं, तो वो सब ठीक हो जाएगा। आई मीन टाइम तो बनेगा, ऐसी सिचुएशन बनेंगी, बट हाँ सैक्रल चक्रा हील होगा, या तो हील कर लो। एक और देख लेते हैं लव लाइफ से क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे कैंसर्स आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, या आपका ध्यान किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जिसकी हर एक मूवमेंट पे आपकी नज़र है। आप चाहते हो कि आपको पता रहे कि ये पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, किसके साथ हैंग आउट कर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकते हो जो आपसे दूर है। माइट भी पॉसिबल नो कांटेक्ट है, बट यहाँ पे कम लोग हैं काफ़ी नो कांटेक्ट वाले। मुझे यहाँ पे बहुत ही हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी रेडी हो, जो भी आप रिलेशनशिप में या लव में हो उसको एक नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दुनिया के सामने बताने के लिए आप तैयार हो, एंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो, एंड यहाँ पे खुले दिल से उस प्यार का इजहार कर रहे हो या स्वागत कर रहे हो। एंड ऐसा बहुत सारे कैंसर्स के लिए पॉसिबल है कि अभी आप लोग अपनी फैमिली को इस पर्सन के बारे में बताने वाले हो, या ये पर्सन अपनी फैमिली को बताने वाला है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही हैप्पीनेस आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और मुझे आप बहुत खुश दिख रहे हो, और आपकी हीलिंग भी हो रही है एट द सेम टाइम, क्योंकि जैसे मैंने बताया सैक्रल चक्रा विच इज़ रिलेटेड टू योर बेसिक, जो एक इमोशंस होते हैं ना, उससे रिलेटेड होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव इमोशंस, जैसे मदर वोम, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो जो गर्भ संस्कार वाली बात आती है, या फिर कुछ ऐसे ट्रॉमा जो उस समय से आए होते हैं, तो उन चीज़ों से अभी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एक्सेप्टेंस आ रही है, प्यार आ रहा है कुछ के लिए, तो यहाँ पे क्रश से आपका जो है वो एक लव अफेक्शन या लव प्रपोजल आ सकता है। सो ऑफ कोर्स फेब्रुअरी का मंथ है, लव का प्यार वाला महीना है, तो यहाँ पे प्रपोजल्स तो आ ही सकते हैं। एंड जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस हमको वो एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि यहाँ पे कैंसर्स के लिए जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी से बहस हुई है, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक कनेक्शन में, टॉक्सिक जो अटैचमेंट होती है ना, जो छोड़ी नहीं छूटती है, जबकि पता है कि बुरी है, पता है कि गलत है, पता है कि यहाँ पे सुख चैन नहीं है, और झगड़ा भी हो रहा है, लड़ाई भी हो रही है, टेंशन भी हो रहा है, बहस भी हो रही है, अब्यूजिव हो सकता है, बट हाँ अभी वहाँ से अभी आप निकल रहे हो, और इसीलिए आप इतने खुश हो। तो हो सकता है कि आप विलिंगली ऐसी रिलेशनशिप से स्टेप आउट करो, बाहर निकल जाओ, एंड खुले दिल से अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, एंड अब आगे बढ़ने का रेडी हो जाओ। सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर श्योर, एंड इसी चीज़ से रिलेटेड जस्टिस हो रहा है कि हर बुरी चीज़ को पीछे छोड़ के अभी ज़िंदगी में आगे निकल रहे हो खुशी के साथ। सो दैट्स अ गुड थिंग।
नाउ लेट्स चेक आपके कैरियर के लिए क्या आ रहा है एनर्जी। एंड अभी हम लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस भी देखने वाले हैं, बट पहले कैरियर की एनर्जी चेक कर लेते हैं कैंसर्स के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई होप आपने रीडिंग को कनेक्ट कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करके, एनर्जी एक्सचेंज करके। एंड अगर आपको क्लेम करना है रीडिंग को, देन आप यहाँ पे 222 है ना, 222 आई क्लेम दिस रीडिंग लिख के क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखते हैं क्या आ रहा है कैरियर में कैंसर्स के। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट अ सेकेंड ना, द एम्प्रेस, बट मुझे अभी और कार्ड्स चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कैरियर की एनर्जी अगर आप लोग की देखी जाए तो सबसे पहले आपको ये बताना है मुझे कि यहाँ पे आपको अचीवमेंट और सक्सेस मिल रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कैरियर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओ क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत हैपनिंग चल रही है, ठीक है, तो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओ या ध्यान नहीं दे पाओ। कैरियर में एक चीज़ आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि हो सकता है आप लोग जो हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी जॉब में हो, बट यहाँ पे कंपटीशन दोनों ही वे में आपके कैरियर में मुझे दिख रहा है। लाइक दोनों ही फेस में आपको कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। बट बी इट कि आप अपने किसी ऑफिस में या जहाँ पे भी आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे कंपटीशन फेस करो, या जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे फेस करो। एंड कुछ तो वन ऑन वन होंगे, जैसे कि किसी से बहस हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से ईगो क्लैश हो गया, एटीट्यूड जो है वो रॉन्ग हो गया सामने वाले का, तो आपने भी उसको वैसे ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया। दूसरा क्या है कि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है कि लोग आपके पीठ पीछे जो हैं वो आपके लिए अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि वो ऐसे किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर दे आपके खिलाफ जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपने वो चीज़ नहीं की है, बट कुछ आपके ऊपर डाल देना या कुछ आपके बारे में ऐसा बोल देना जो आप नहीं हो, या फिर जो आपने नहीं किया है, जो आप नहीं करते हो, है ना। सो कुछ गलत, कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन किसी और का आपके, लाइक कोई और आपका नेगेटिव इम्प्रेशन किसी थर्ड पर्सन पे डाल दे। सो ऐसा बहुत पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस भी दिख रही है। ये लोगों से बच के रहो और इमोशनली इन्वेस्ट उसमें करो जिस पर्सन में आपको भरोसा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। हर किसी को दिल देना ज़रूरी नहीं है, हर किसी को अपना समझना ज़रूरी नहीं है। और आपके हार्ड वर्क से अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो, कोई मटेरियलिस्टिक गेन चाहते हो या कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है, वो यहाँ पे हो जाएगी, अच्छे खासे तरीके से हो जाएगी। दोस्तों के साथ घूमते फिरते मस्ती करते भी दिख रहा हो, सो वो भी है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कहीं घूमने जाना, गेट टुगेदर एंड ऑल दोज थिंग्स, तो दैट्स ऑल्सो देयर। नाउ यहाँ पे पहले तो गाइडेंस ले लेते हैं लव लाइफ एंड कैरियर से रिलेटेड कैंसर्स के लिए। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्या गाइडेंस है लव लाइफ कैंसर्स फरवरी 2025। अगर आपको फुल ईयर प्रेडिक्शन चाहिए, ईयरली प्रेडिक्शन, उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एल्स अगर आपका बर्थडे आ रहा है फेब के मंथ में, तो भी आप मुझसे एक बर्थडे स्प्रेड ले सकते हो, सो दैट आपको पता रहे कि आपका आने वाला साल कैसा होने वाला है। सो लेट्स सी कि अब आपकी जो कैरियर है उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, एम्प्रेस यहाँ पे भी है, एम्प्रेस का थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। टाइम टू टेक एक्शन, ऑफ कोर्स, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम को फॉलो करो, अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी सक्सेसफुल। सो हैप्पीनेस तो आ रही है, दैट इज़ फॉर श्योर, बट ऐसे लोग भी रहेंगे ना जो थोड़ा सा, क्योंकि खुशी तो सबसे देखी नहीं जाती, अचीवमेंट भी सबसे देखी नहीं जाती, तो कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। चलिए, लव लाइफ के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की। 10 ऑफ सॉर्ड्स अब बोल रहा है कि ऐसा कोई भी सिचुएशन जिसको आपने ज़बरदस्ती खींचा हुआ था या ज़बरदस्ती उसके पीछे थे कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, या फिर यही मेरे लिए सही है, या फिर कुछ भी ऐसा टॉक्सिक जो वर्क नहीं कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड आया था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द एंड ऑफ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स
सैडनेस। सो ऐसी सिचुएशंस से आप बाहर निकल रहे हो एंड इसीलिए आपको यहाँ पे क्योस से जस्टिस मिल रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से शांति से अपनी लव लाइफ गुजारनी है, तो ऐसे सिचुएशन से तो दूर ही हो जाओ जिसकी वजह से बहुत केओटिक लाइफ चल रही है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, जो कि हमने क्लियरली देखा कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स खुशियाँ लेके आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी लेके आ रहा है। बट आपको पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा इस चीज़ को, और प्लस एक मेलो ड्रामेटिक सिचुएशन, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप ऐसे सिचुएशन से बिकॉज निकल रहे हो, देन आपका रिएक्शन ऐसा है कि आपको स्टॉक करना है, आपको जानना है, आपको समझना है, आपको देखना है कि पर्सन क्या कर रहा है। सो इसलिए कोई ना कोई मेलोड्रामेटिक सिचुएशन बन सकती है कि छोड़ भी रहे हैं, छोड़ा भी नहीं जा रहा। और जो यहाँ पे लिखा है द एंड ऑफ एन एडिक्शन विच इज़ एनी विच वेज, कोई ऐसा टॉक्सिक अडिक्टिव कनेक्शन, वहां से यहाँ से अब आप बाहर निकल रहे हो। अब जो कैरियर के लिए गाइडेंस आई है 9 ऑफ सॉर्ट्स की, 9 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि बिकॉज ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो वो आपके मन में ऐसे कुछ फियर या टेंशन डाल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गई, है ना। सो अपने जो टेंशन है उसको ओवरकम मत करने दो अपना लॉजिकल माइंड पे। ओवर थिंकिंग से बचना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा ब्लरी हो रहा है, फोकस से दूर हो रहा है। रीफोकस करो अपने थॉट्स को। ओवर थिंकिंग से यहाँ पे हटने के लिए आपको जो है मेडिटेशन, शांति, या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों से मिलना जो आपको खुशी दे, हैप्पीनेस दे, पॉजिटिविटी में फोकस करना, बेसिकली वो करना यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी चीज़ से एक चीज़ याद आई कि हम ग्रेटिट्यूड चैलेंज स्टार्ट किया है हमने न्यू मून से, वेयर क्योंकि बहुत लोग की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती, या फिर बहुत लोग पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, इनर वर्क शुरू नहीं कर पाते, पता ही नहीं है कहाँ से करना है। सो इसके लिए 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज हमने शुरू किया विच इज़ फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो न्यू मून से ये स्टार्ट होता है, नेक्स्ट न्यू मून से वापस से कुछ लोग ऐड होंगे। तो अगर आपको भी ऐड होना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, सो दैट नेक्स्ट बैच में मैं आपको भी ले लूँ एंड ग्रुप में ऐड कर दूँ। सो या अब देख लेते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो भी कैंसर बेबी इसने क्वेश्चन पूछा है आप उसको 3 बार बोलिए अपने मन में। थैंक यू सो मच। उनका आंसर क्या है? यस, इट इज अ यस। अब देखो, आपको नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो अगर नेगेटिव पूछा है ना तो उसका आंसर हाँ है, और अगर कुछ पॉजिटिव पूछा तो भी उसका आंसर हाँ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना ऐसी चीज़ों में। पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, पीसफुली सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, एंड पीसफुली उसका जो है वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब वो रिजल्ट आपके लिए पीस देने वाला होगा, इसलिए अच्छा होगा। या आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपने जो भी क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर हाँ है। थोड़ा टाइम के बाद होगा, तुरंत नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन के साथ है, बट इट विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ येस फॉर यू। सो दिस वॉज योर रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ऐसी कोई भी और रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट करो आपको किस तरीके की चाहिए, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रीडिंग हम डालते ही हैं, बाकी यू वर्सेस देम और दूसरे ज़ोडिएक साइंस की फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है वो रीडिंग भी हम पोस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम कौन सी बनाएं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। एट द सेम टाइम मेरा एक और चैनल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम पिकअप आइल रीडिंग अपलोड करते हैं, एंड रीडिंग जो है वो लव लाइफ पे बेस्ड होती है, मैरिजेस पे बेस्ड होती हैं, वो अपलोड करती हूँ। सो वो भी आप चेक कर लीजिए, एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माई वेरी प्रिटी कैंसर बेबीज।